मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण स्कूल प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरी कहानी इसी प्रोजेक्ट से शुरू होती है। वो शुक्रवार की शाम थी जब हमारे विज्ञान शिक्षक मिस्टर शर्मा ने हमें एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट था हमारे स्कूल के पुराने भवन के बारे में रिसर्च करना। यह भवन अब खंडहर बन चुका था और किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। कुछ कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी इस असाइनमेंट को पूरा कर लूंगा तो पूरे वीकेंड मजे कर सकूंगा। मैंने अपने दोस्त रोहित को भी साथ चलने के लिए मना लिया। हम दोनों ने शनिवार की सुबह उस पुराने भवन में जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन रोहित हमेशा से ही जुगाड़ू रहा है। उसने किसी तरह से ताला खोल दिया। अंदर कदम रखते ही हमारे सामने एक अजीब सी शांति थी। चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। हमने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ गए। हम हर कमरे को ध्यान से देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे और फोटोज खींच रहे थे। अचानक रोहित की टॉर्च बुझ गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं चली। मैंने उसे अपनी टॉर्च दी और हम आगे बढ़े। जैसे ही हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, मैंने देखा कि फर्श पर कुछ अजीब से निशान थे। ये निशान खून जैसे लग रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। हॉल के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। जब हमने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह स्कूल कभी एक अनाथालय था, लेकिन कुछ भयानक घटनाओं के बाद इसे बंद कर दिया गया था। डायरी में उन बच्चों की कहानियां थीं जो वहां रहते थे और कैसे एक एक करके वे गायब होते गए थे। अचानक रोहित ने कहा, यहां से निकलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी सहमत था, लेकिन मेरी उत्सुकता मुझे डायरी को पढ़ने से नहीं रोक पा रही थी। हमने फैसला किया कि हम डायरी को अपने साथ ले जाएंगे और घर पर पढ़ेंगे। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, हमें एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ये मेरी कल्पना हो, लेकिन रोहित भी डर गया था। हम तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक हॉल में चारों ओर से बच्चों की आवाजें आने लगीं। वे आवाजें दर्द और डर से भरी हुई थीं। हम दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे। मैंने देखा कि रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी एक बच्चे की आकृति हमारे सामने प्रकट हुई। वह बच्चा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार वो खुल गया। हम दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले और सीधा अपने घर पहुंचे। मैंने उस रात पूरी डायरी पढ़ी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने ये डायरी पढ़ी है तो अब तुम भी उन बच्चों की तरह यहां से कभी नहीं जा पाओगे। ये श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। उस दिन के बाद से मुझे और रोहित को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो या हमारे कमरे में कोई और भी हो। हमने अपने शिक्षकों और माता पिता को बताया, लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली तो वही बच्चा खड़ा था। उसने कहा, तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। मैं चिल्लाया, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन पाया। अगले दिन रोहित स्कूल नहीं आया। मैंने उसके घर फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। रोहित गायब था। मुझे समझ में आ गया था कि यह सब उस श्राप का हिस्सा है। मैंने वो डायरी जलाने का फैसला किया। मैंने डायरी को जलाया, लेकिन आग बुझ गई और डायरी वैसे की वैसी रह गई। अब मैं यहां अकेला हूं। मुझे हर रात वही बच्चा दिखाई देता है। मैं जानता हूं कि मेरी भी वही किस्मत है जो रोहित की हुई, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं इस श्राप को तोड़ूंगा। मैं इस स्कूल के भूतों को शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। आज रात मैं फिर से उस पुराने भवन में जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे यह करना ही होगा। अगर मैं वापस नहीं आ सका तो शायद कोई और इस डायरी को पढ़कर मेरी कहानी जान सके और इस श्राप को खत्म करने का रास्ता ढूंढ सके। अब मैं उस भवन के अंदर हूं। यहां का सन्नाटा और डरावना हो गया है। मैंने फिर से उस हॉल में कदम रखा।
वहां एक रोशनी दिखाई दी। वह बच्चा फिर से सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हम केवल शांति चाहते हैं। मैंने उसे वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। उसी क्षण मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बच्चे की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ सही किया है। मुझे लगा कि शायद मैं सही दिशा में हूं। क्या मैं इस श्राप को तोड़ पाया? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब मैं जानता हूं कि हर पुरानी इमारत में छुपे रहस्य होते हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं उस भवन से बाहर निकला और मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मुझे पता था कि इस श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे और भी कदम उठाने होंगे। अगले कुछ दिनों में मैंने उस डायरी को फिर से पढ़ा और उसमें छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में एक अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने कई विशेषज्ञों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उस भाषा को पहचान नहीं सका। आखिरकार एक दिन मुझे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, जिसमें उसी भाषा के कुछ शब्द लिखे हुए थे। मैंने महसूस किया कि यह भाषा प्राचीन संस्कृत के किसी रूपांतरित संस्करण से मिलती जुलती है। मैंने उन शब्दों का अनुवाद करना शुरू किया और पाया कि ये शब्द एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में थे, जिसे करने से आत्माओं को शांति मिल सकती थी। मैंने इस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। मैंने अपनी पूरी तैयारी की और उस भवन में रात के समय वापस गया। मैंने रोहित की आत्मा को भी शांति दिलाने का संकल्प लिया था। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, मैंने अनुष्ठान शुरू किया। मैंने दीप जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। धीरे धीरे मैंने देखा कि बच्चे की आत्माएं मेरे चारों ओर इकट्ठा हो रही थीं। वे सब ध्यान से मेरी ओर देख रहे थे। अचानक एक तेज हवा चली और हॉल में सब कुछ हिलने लगा। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे चमकने लगीं और फिर गायब हो गईं। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो हॉल में सिर्फ सन्नाटा था। मैंने महसूस किया कि आत्माएं अब शांति में थीं। मैं हॉल से बाहर निकला और देखा कि रोहित वहां खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी और शांति थी। उसने कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया, धन्यवाद। मैंने रोहित को गले लगाया और हम दोनों भवन से बाहर निकले। हम जानते थे कि हमने एक बड़ा काम किया है। अगले दिन मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और उन्हें पूरी घटना बताई। वे हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और उस भवन को पूरी तरह से सील कर देने का निर्णय लिया। आज मैं और रोहित फिर से सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस अनुभव ने हमें बदल दिया है। हमने सीखा कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। हमें उन्हें समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे दिलों में उस भयानक रात की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। शायद यही जीवन है, जहां हमें अनजानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है, अब मैं कभी भी किसी भी पुराने रहस्यमयी भवन के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्य अधूरे ही अच्छे लगते हैं। मैं अमित हूं और ये मेरी कहानी है। ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि मेरे ही स्कूल की है। आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह घटना उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में था। हमारे शहर का सेंट मेरी स्कूल बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी बात थी। स्कूल के पीछे एक पुरानी खंडहरनुमा इमारत थी, जिसे सब भूतिया भवन कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। मैं और मेरे दोस्त राहुल और सिम्मी अक्सर इस पर बात करते थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत करके वहां जाने की नहीं सोची थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि हम सभी को एक परियोजना करनी होगी। हमें स्कूल के इतिहास पर शोध करना था। मुझे और मेरे दोस्तों को यह परियोजना दी गई। हम बहुत उत्साहित थे, लेकिन हमारे मन में एक डर भी था। हमें भूतिया भवन में जाना पड़ा, क्योंकि वहां स्कूल के पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। एक शाम हम तीनों ने तय किया कि हम भूतिया भवन जाएंगे। मैंने अपने बैग में एक टॉर्च और कुछ स्नैक्स रख लिए। हम तीनों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और वहां पहुंचे। भवन का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका
हमें महसूस हुआ। हमने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। भवन के अंदर एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले और धूल ही धूल थी। हमें लगा कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हम एक कमरे में पहुंचे जहां पुराने दस्तावेज रखे थे। हम उन्हें खोजना शुरू किया। तभी हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि शायद यह हमारी कल्पना का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम सतर्क हो गए। राहुल ने एक पुराना अखबार निकाला जिसमें स्कूल के बारे में कुछ लिखा था। अचानक सिम्मी ने एक चिल्लाहट सुनी। हम दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसने एक पुराना डायरी ढूंढ निकाला था। वह डायरी स्कूल के पहले प्रिंसिपल की थी। हमने उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कैसे एक बार स्कूल में एक छात्र गायब हो गया था। उसे आखिरी बार इसी भवन में देखा गया था। उसके बाद से वह कभी नहीं मिला। जैसे जैसे हम डायरी पढ़ते गए, हमारे रोंगटे खड़े होते गए। अचानक हमारे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हम तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारी टॉर्च की रोशनी भी धीमी होने लगी थी। हमने तय किया कि अब यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम घबरा गए। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी हमें लगा कि कोई हमारे करीब आ रहा है। हमने मुड़कर देखा और हमारे सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। हम तीनों चीख पड़े, लेकिन तभी वह परछाई गायब हो गई। हमारे शरीर कांप रहे थे। हमने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वह खुल गया। हम बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर हम तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन यह क्या? बाहर खड़े होकर हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमने मुड़कर देखा और भूतिया भवन की एक खिड़की से हमें एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा एक छोटे बच्चे का था। हमने सोचा कि शायद यह हमारी कल्पना है, लेकिन फिर से वह चेहरा गायब हो गया। हम तीनों तेजी से स्कूल के मुख्य भवन की तरफ भागे और वहां जाकर रुके। अगले दिन हम स्कूल के पुस्तकालय में गए और उस छात्र के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगे। हमें पता चला कि वह छात्र स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में से एक था। उसका नाम रोहन था और वह बहुत ही होशियार और मिलनसार था। लेकिन उसके गायब होने के बाद से स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हमने प्रिंसिपल से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे महज एक अफवाह कहकर टाल दिया। हमें भी लगा कि शायद यह सब हमारी कल्पना ही थी, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक डर बैठा रहा। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से उस डायरी को पढ़ने का सोचा। मैंने ध्यान से पढ़ा और पाया कि रोहन को आखिरी बार एक अध्यापक के साथ देखा गया था। वह अध्यापक भी उसी के बाद से गायब हो गया था। यह जानकर मेरे होश उड़ गए। मैंने राहुल और सिम्मी को बताया। हमने तय किया कि हमें फिर से भूतिया भवन जाना चाहिए। उस रात हम तीनों फिर से वहां पहुंचे। इस बार हमारे पास कैमरे और रिकॉर्डर थे। हम भवन के अंदर गए और उस कमरे में पहुंचे जहां दस्तावेज रखे थे। हमने वहां हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी हमने देखा कि कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। हमने पास जाकर देखा तो वह खून से लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मुझे बचाओ। हम तीनों बहुत डर गए। तभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम आवाज की दिशा में गए और देखा कि एक कोने में एक छोटा बच्चा बैठा था। वह बच्चा रोहन था। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। तभी वह अचानक गायब हो गया। हम घबरा गए और बाहर भागे। अगले दिन हमने प्रिंसिपल से फिर से बात की। उन्होंने हमें बताया कि रोहन की आत्मा उस भवन में फंसी हुई है। वह अध्यापक एक तांत्रिक था जिसने रोहन की आत्मा को बंदी बना लिया था। हमने तांत्रिक को ढूंढने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में हमें पता चला कि वह शहर के बाहर रहता था। हमने वहां जाकर उसे पकड़वाया। तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने बताया कि उसने रोहन की आत्मा को एक काले जादू से बांध रखा था। उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने वह अनुष्ठान किया और रोहन की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके बाद से वह भूतिया भवन शांत हो गया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। यह मेरी जीवन की सबसे भयानक घटना थी। अब वह भवन खंडहर नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण जगह बन चुका है। लेकिन उस रात की यादें आज भी मेरे मन में ताजा हैं।
रोहन की आत्मा को मुक्त कर हम सभी ने चैन की सांस ली। यह कहानी हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। कुछ महीनों बाद हमारी 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गईं और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। मैं, राहुल और सिम्मी ने अपने अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हमने सोचा था कि वह डरावनी रात और रोहन की आत्मा की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन छुट्टियों के दौरान हमें स्कूल से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि हमें प्रिंसिपल ने तुरंत स्कूल आने के लिए बुलाया है। हमें यह अजीब लगा क्योंकि छुट्टियों में स्कूल बंद रहता है। हम तीनों स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। वहां का माहौल बहुत गंभीर था। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि पिछले कुछ दिनों से फिर से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। उन्होंने हमें बताया कि रात के समय स्कूल के गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती हैं और कुछ शिक्षकों ने भी अजीब अनुभव किए हैं। प्रिंसिपल ने हमसे मदद मांगी क्योंकि हमने पहले भी इस प्रकार की घटना का सामना किया था। हमने सोचा कि शायद यह रोहन की आत्मा नहीं है, बल्कि कुछ और ही रहस्य है। हमने फिर से जांच करने का निर्णय लिया। उस रात हम फिर से स्कूल में रुके। इस बार हमारे पास और भी ज्यादा उपकरण थे, कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ अन्य उपकरण जो भूतिया गतिविधियों को पकड़ने में मदद कर सकते थे। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। हमने स्कूल के हर कोने की जांच की, लेकिन शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी हमें विज्ञान प्रयोगशाला से कुछ आवाजें सुनाई दी। हम वहां गए और देखा कि टेबल पर रखे कांच के जार अपने आप हिल रहे थे। हमने कैमरे चालू किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक जार टूट गया और उसके कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। हम तीनों घबरा गए, लेकिन अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़े। हमने स्कूल के पीछे वाले बगीचे में भी जांच करने का सोचा। वहां पहुंचकर हमें कुछ अजीब संकेत मिले। बगीचे में एक पुराना कुआं था जिसे हमेशा ढका रहता था, लेकिन उस रात वह कुआं खुला हुआ था। हमने पास जाकर देखा तो कुएं के अंदर से किसी के बोलने की धीमी आवाजें आ रही थीं। हमने तय किया कि हमें कुएं के अंदर जाकर देखना चाहिए। हम में से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने और राहुल ने हिम्मत जुटाई और सिम्मी को बाहर रहकर निगरानी करने के लिए कहा। हम दोनों रस्सी की मदद से नीचे उतरे। कुएं के अंदर का नजारा भयानक था। वहां अंधेरा था और सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी ही हमें कुछ दिखा पा रही थी। हमने चारों तरफ देखा और देखा कि कुएं के एक कोने में कुछ चमक रहा था। हम पास जाकर देखे तो वह एक पुराना ताबीज था। ताबीज पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। तभी हमें पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम मुड़े और देखा कि एक छाया हमारी तरफ बढ़ रही है। वह छाया बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। हम समझ गए कि यह वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसने रोहन की आत्मा को बंधी बनाई थी। हमने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से हमारे पास आ रही थी। तभी सिम्मी ने ऊपर से रस्सी फेंकी और हमें बाहर खींचा। हम तीनों तेजी से स्कूल के मुख्य भवन की तरफ भागे। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि उस तांत्रिक की आत्मा अब भी स्कूल में भटक रही है और उसे मुक्त करने के लिए हमें फिर से अनुष्ठान करना होगा। हमने सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठी की और एक पंडित की मदद से अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान पहले वाले से भी ज्यादा जटिल था, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारी। अंततः कई घंटों के बाद अनुष्ठान पूरा हुआ और तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर दिया गया। उसके बाद से स्कूल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस बार हमें यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उस घटना को एक सबक के रूप में याद रखा। आज भी जब हम तीनों मिलते हैं तो उस रात की बात जरूर करते हैं। वह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस घटना के बाद हम सभी ने यह सीखा कि डर के आगे जीत होती है, और अगर हम साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करें तो हम जरूर सफल होते हैं।